इंडिया यूएस का ट्रेड डील होने जा रहा है और एक बार फिर इसकी घोषणा भारत सरकार ने नहीं बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की है। इससे पहले भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर की घोषणा भी डोनाल्ड ट्रंप ने ही की थी। सोशल मीडिया पे यह सवाल उठना लाजमी है कि कौन है भारत सरकार का आधिकारिक प्रवक्ता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या डोनाल्ड ट्रंप। क्या डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के डी फैक्टो पॉलिसी मेकर हैं? क्या यह डोनाल्ड ट्रंप का बचकानापन है या फिर वो एक साफ संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया को कि कमांडिंग पोजीशन में कौन है? और सबसे बड़ा सवाल, ऐसे वन साइडेड अनाउंसमेंट पे भारत सरकार आपत्ति क्यों नहीं करती है? नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू मीडिया और मैं हूं रवि सिन्हा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बहरीन के क्राउन प्रिंस के साथ द्विपक्षीय मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि 1 अगस्त को उनके लिए एक महत्वपूर्ण दिन होगा और उनके देश में बहुत सारा पैसा आने वाला है। उन्होंने कहा कि इंडिया के साथ नई ट्रेड डील लगभग तय है और जल्द ही वो इसे साइन करने वाले हैं। यही नहीं, ट्रंप ने पूरे अहंकार के साथ ये भी कहा कि जब वो कोई लेटर किसी देश को भेजते हैं तो वही डील हो जाता है। उनका लेटर ही एक डील होता है जिसमें लिखा होता है कि आपको 30%, 35% तक टैरिफ पे करना होगा। इंडोनेशिया के साथ ट्रेड डील की बात करते हुए जिसमें 19% टैरिफ तय की गई है, ट्रंप ने कहा कि भारत के साथ वो ऐसा डील कर रहे हैं कि इंडियन मार्केट का पूरा एक्सेस मिल जाए। ट्रंप ऐसे रेकलेस नेगोशिएटर के तौर पे जाने जाते हैं जो कि अपने ट्रेडिशनल सहयोगी जैसे कि यूरोपियन यूनियन से भी व्यापारियों की तरह नेगोशिएट करता है, ना कि एक पारंपरिक सहयोगी की तरह। यहां यह बताना जरूरी है कि ट्रंप ना सिर्फ दूसरे देशों की संप्रभुता की परवाह किए बगैर एक तरफा ट्रेड डील की घोषणा कर देते हैं, बल्कि वो ट्रेड डील और टैरिफ के नाम पे आर्म ट्विस्टिंग करने के लिए भी जाने जाते हैं। इंडिया के साथ भी कुछ ऐसा ही आर्म ट्विस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें ट्रेड डील की डेडलाइन 9 जुलाई से बढ़ाकर 1 अगस्त कर दी है और साथ में उनकी धमकी है वरना इंडिया को 26% टैरिफ झेलना पड़ेगा। अमेरिका लगातार भारत पे दबाव बना रहा है कि देश उनकी शर्तों के आगे झुकी जाए। हालांकि ट्रंप का एक तरफा पूरी दुनिया पे एक ब्लैंकेट टैरिफ थोपने का प्रयास सफल नहीं हो पाया था, लेकिन उसके बाद से वो लगातार एक एक कर देशों को मजबूर कर रहे हैं। बहुत सारे डिप्लोमेसी और इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि भारत ट्रंप के दबाव के आगे ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। जानकारों का यह भी मानना है कि ट्रंप के दबाव के आगे झुकने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत छवि, उनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इमेज मैनेजमेंट और देश की साख पे असर पड़ेगा। देश के आम लोगों की राय अगर माने तो ज्यादातर लोगों का मानना है कि भारत को अमेरिकी दबाव के आगे नहीं झुकना चाहिए। इंडिया को अपना इंटरेस्ट पहले देखना चाहिए, ना कि अमेरिका का इंटरेस्ट या फिर उनके दबाव के आगे सरेंडर करना चाहिए। हालांकि यह भी सच है कि ट्रेड डील से अमेरिका को उनकी शर्तों पे मान लेने से भी देश के आर्थिक हितों का नुकसान है और ना मानने से भी। ट्रेड डील से मना करने का मतलब है टैरिफ को झेलना होगा जो इंडिया के एक्सपोर्ट को प्रभावित करेगा। ऐसे ही एक मुल्क के तौर पे इंडिया एक एक्सपोर्ट डेफिसिट कंट्री है। हम एक्सपोर्ट कम करते हैं और इंपोर्ट बहुत ज़्यादा। ये आत्मनिर्भर का नारा एक पॉलिटिकल स्लोगन से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सच ये भी है कि अमेरिकी शर्तों को ना मानकर टैरिफ झेलना शॉर्ट टर्म का लॉस है और लॉन्ग टर्म का फायदा। ऐसा इसलिए भी कि अमेरिका ज्यादा दिनों तक दुनिया को टैरिफ के नाम पर टेरराइज नहीं कर पाएगा और अंततः कोई बीच का रास्ता निकलेगा ही, क्योंकि टैरिफ का मतलब होगा अमेरिकियों को इंडियन प्रोडक्ट्स महंगे दामों पे मिलेंगे और वहां भी प्रोटेस्ट होगा। अमेरिका कोई इंडिया नहीं है कि सरकार से सवाल पूछने या प्रोटेस्ट करने को आप देश विरोधी बताकर बच निकलें। ऑलरेडी अमेरिका में ट्रंप की नीतियों पे बहुत प्रोटेस्ट हो रहा है। ट्रेड डील होने पे कई ऐसे मसले हैं जो इंडिया में पॉलिटिकली सेंसिटिव हो जाएंगे।
मसलन कि हार्ट पेशेंट के स्टेंट्स पे इंडिया में प्राइस कैपिंग है, जो यूएस में फ्री मार्केट इकोनॉमी का पार्ट है। और ये तो सिर्फ एक उदाहरण है। ऐसे कई सेंसिटिव मुद्दे पे मोदी सरकार देश में बैकफुट पे आ सकती है। क्या देश अपने कोर सेक्टर जैसे कि एग्रीकल्चर में अमेरिका को फ्री एक्सेस दे पाएगा? ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। और अभी हाल ही में हमने देखा था कि मोदी सरकार अपने तमाम प्रयासों के बावजूद कृषि बिल पे किसानों के आंदोलन के आगे झुकने पे मजबूर हो गई थी। क्या देश भर के किसान कोई ऐसी डील मान लेंगे जो उन्हें कन्विंसिंग ना लगे? इकोनॉमिक थिंक टैंक GTRI, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव का कहना है कि भारत को सबसे पहले यह समझना होगा कि हम एक अकेले मुल्क नहीं है जो यूएस के प्रेशर का सामना कर रहे हैं। ट्रंप तकरीबन 20 और देशों के साथ ट्रेड डील नेगोशिएट कर रहे हैं और 90 अन्य देशों से अपने लिए कंसेशन मांग रहे हैं। जापान से लेकर साउथ कोरिया और यूरोपियन यूनियन से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक ट्रंप के ट्रेड डील को रेसिस्ट कर रहे हैं और टैरिफ कट की मांग कर रहे हैं। और इसलिए ज्यादातर विश्लेषकों का मानना है कि इंडिया को ट्रेड डील के लिए कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, और वो इसलिए भी कि अमेरिका में अगले चुनाव के बाद मेजर पॉलिसी शिफ्ट हो सकता है। लेकिन जल्दीबाजी में किया गया ट्रेड डील भारत के लिए लॉन्ग टर्म असर करेगा। इंडिया ने ऑलरेडी 26 देशों के साथ 14 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रखा है और वर्ल्ड ट्रेड में इंडिया का शेयर है महज 2%। प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी मांग की है कि जब ज्यादातर विश्लेषक और थिंक टैंक ये सुझाव दे रहे हैं कि भारत को ट्रेड डील में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, तो इस पर देश भर में एक आम राय की जरूरत है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ट्रंप की बुलडोज एटीट्यूड के साथ ट्रेड डील थोपने की कोशिश को मोदी सरकार रेसिस्ट कर पाएगी? क्या हम ट्रंप को यह कह पाएंगे कि आपको ना हमारे फैसले लेने का हक है और ना एक तरफा दुनिया के सामने अनाउंस करने का? इसका जवाब मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।